हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पनेशिया ट्यूटर। जितने भी हमारे एस्पिरेंट्स हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, एंट्रेंस टेस्ट की तैयारी करते हैं, इमीडिएटली आफ्टर देयर बोर्ड एग्जामिनेशन दे आर एक्चुअली कमिंग अक्रॉस द हॉट बर्निंग टॉपिक जो कि आज का हमारा है, दैट इज CUET 2022। और इससे रिलेटेड जितने भी आपके क्वेश्चंस बन रहे हैं तो उसमें से हमने हमारे 10 मेन क्वेश्चंस निकाल जो आपके एक्चुअली सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर देंगे। तो फटाफट से डिस्कस कर लेते हैं आपकी क्वेरीज को ही एक नए वर्जन में। पहली अगर चीज हम देखना चाहें तो अगर बात करें व्हाट इज CUET है क्या, उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। बेसिकली कहना क्या चाहते हैं, वन सिंगल टेस्ट इज रिप्लेस्ड फॉर मल्टीपल टेस्ट फॉर द हायर एजुकेशन एस्पिरेंट्स। तो जितने भी हमारे हायर एजुकेशन एस्पिरेंट्स हैं उन्होंने आगे डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में जाना है अपनी स्पेशलाइज्ड नॉलेज के लिए, उसको परस्यू करने के लिए, तो उसके लिए डिफरेंट छोटे छोटे टेस्ट जो बने होते हैं उनको खत्म करके एक सिंगल टेस्ट बना दिया गया है ताकि उनका जो आगे का रास्ता है वो सारा स्मूथ हो जाए और उनपे जो बर्डन रहता है वो भी लेस हो जाए। ऑल्सो ये अनाउंस किया गया है UGC के द्वारा, प्लस इसको मैंडेटरी कर दिया गया है फॉर 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज आर मैंडेटरी टू अडॉप्ट फॉर द सेम। बट इसके साथ एक और छोटी सी चीज बताई गई है कि जो अदर यूनिवर्सिटीज है, फॉर एग्जांपल स्टेट रिलेटेड, प्राइवेट रिलेटेड या फिर जो डीम्ड यूनिवर्सिटीज है, उनको भी कहा गया है कि वो भी इस चीज को ऑप्ट कर ले जल्दी से जल्दी। बेसिकली क्या है कि एक रीवैम्प्ड वर्जन है ऑफ CU सेट का, जिसके बारे में हमने पहले भी हमारी वीडियोस के बारे में बात की गई थी। वो भी यही चाहते थे कि एक सेंट्रल टेस्ट निकल आए जिसके द्वारा बाकी जितने भी छोटे छोटे टेस्ट है वो कट हो जाए, बट दैट वाज ओनली ऑप्टेड बाय 14 यूनिवर्सिटीज, इसलिए वो इतना सक्सेसफुल नहीं रहा। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं व्हाई CUET, क्यों हम CUET के लिए जाना चाहते हैं, दैट इज टू ब्रिंग द लेवल्ड प्लेटफॉर्म फॉर UG एडमिशंस। एक लेवल प्लेटफॉर्म लाने के लिए उसकी वजह सिंपली यही है कि पहले क्या होता था, जितने भी बोर्ड्स होते थे जो एजुकेशन से रिलेटेड है वो अपनी अपनी मार्किंग स्कीम करते थे, एंड बिकॉज ऑफ द डिफरेंट मार्किंग स्कीम दे यूज्ड टू बी द डिफरेंट वेरिएशंस इन द मार्किंग स्ट्रक्चर एज वेल। तो क्योंकि डिफरेंट आ जाता है तो कभी कभी कट ऑफ किसी के लिए 100% भी चली जाती थी, कभी 99% भी चली जाती थी। ये चीज बेसिकली क्या लाएगा, ये एस्पिरेंट्स के अंदर फोकस लाएगा कि हमें मार्क्स की तरफ नहीं जाना है, हमें बेसिकली अपनी लर्निंग के ऊपर ध्यान देना है। बिकॉज ऑब्वियसली आज की डेट में अगर आप स्किल्ड हो, अगर आप लर्नड हो तो ही आपकी वैल्यू पड़ेगी। मार्क्स आर नोवेयर दैट मच वैल्यूड। ऑल्सो ये क्या प्रोवाइड करने वाला है, ये एक तरह की रिलैक्सेशन प्रोवाइड करने लगा है, क्योंकि जितने भी हमारे एस्पिरेंट्स हैं उनको सिर्फ NCERT का ही सिलेबस फॉलो करना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें who can appear in CUET, तो obviously the people who have cleared their +2 board examination can definitely go for the same. Next अगर हम बात करें तो our class +2 marks not important now, ये बहुत मेजर क्वेश्चन है कि अगर मार्क्स CUET के ही होने वाले हैं कैलकुलेट, तो क्या +2 के मार्क्स कैलकुलेट नहीं होंगे? बट दिस might be considered as an eligibility criteria by the different universities। तो ये उनके ऊपर डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल कुछ यूनिवर्सिटीज कह सकती हैं कि उनको 60% +2 का लेना है या 65% लेना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है एस्पिरेंट्स के मन में, वो ये कहना चाहते हैं कि वेयर CUET स्कोर विल बी यूज, कहाँ यूज हो सकता है। ऑब्वियसली इट विल बी यूज बाय 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटी अलॉन्ग विद द सेम, इनके साथ स्टेट यूनिवर्सिटी, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज और डीम्ड यूनिवर्सिटीज को भी कहा जा रहा है कि वो भी इस स्कोर को यूज करें और एक ही प्लेटफॉर्म दें बच्चे को ताकि वो आगे लेवल्ड वे से ही चल पाए। नेक्स्ट अगर हम बात करें हु विल कंडक्ट CUET एंड हाउ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, कंडक्ट कौन करने वाला है, ये नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA कंडक्ट करेगा, ठीक है। और इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म्स आ रहे हैं वो फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में डिस्क्लोज होने वाले हैं। प्लस एक और मेन चीज है कि जो टेस्ट होने वाला है वो इसी साल से शुरू होने वाला है, दैट इज 2022-23 में। कब होगा, फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में होने वाला है। ध्यान दीजिए, फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में ये होगा ही होगा। और से होगा कैसे, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा जिसमें आपके MCQs आएंगे, एंड आएंगे कैसे, आपको 13 लैंग्वेजेस में ये चीज आने वाली है। नेक्स्ट अगर हम बात करें विल देयर बी एनी नेगेटिव मार्किंग फॉर द सेम, तो ऑब्वियसली यस, 1/4 ऑफ द मार्क्स विल बी डिडक्टेड, जितना भी स्कोर रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बहुत ज्यादा आ रहा है लोगों के मन में, दैट इज व्हाट विल बी द एग्जाम पैटर्न। पैटर्न क्या होने वाला है, जिसको देख के वैसे ही सब घबरा जाता है, पर अब घबराना नहीं है क्योंकि आपको डिटेल में बताया जाएगा, प्लीज ध्यान से देखिए। ओके, तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो आपका जो टेस्ट होगा वो 3.5 आवर्स का होने वाला है, ठीक है। 3.5 घंटे मिलेंगे आपको टेस्ट क्लियर करने के लिए। और अब उसमें जो मेन चीज बात करने वाले हैं वो है कि कौन से 3 पार्ट्स में आपको चीज आने वाली है, दैट इज रिलेटेड टू योर फर्स्ट वन लैंग्वेज। देखो
आपको लैंग्वेज मिलेंगी 13 में से आपको कोई एक लैंग्वेज लेनी है जिसमें आप अपना टेस्ट दे सकते हो। तो आपको मैं पहले दिखा देती हूँ कि दीज आर द लैंग्वेजेस इन विच यू कैन ऑप्ट फॉर द सेम। आप कोई भी एक लैंग्वेज लेके अपना टेस्ट इसमें दे सकते हैं। एंड जब आप लैंग्वेज का टेस्ट दोगे तो उसमें आपके रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, वोकैबुलरी, एंटोनिम, synonyms, ये सारी चीजें along with the other topics will be covered definitely. Okay, next if we talk about the second portion will be related to your domain specific की अगर मैं बात करूं that will be related to your knowledge, your specialized thing जिसको आप आगे जाके pursue करना चाहते हो और अपनी प्रोफेशनल डिग्री बनाओगे। ठीक है, इसमें अगर बात करें तो आपको 27 डोमेन्स दिए जा रहे हैं। आई जस्ट शो यू, देखिए ये है आपके 27 डोमेन्स जिसमें से आप 1 से लेके 6 डोमेन्स में कोई भी डोमेन ले सकते हो। 27 डोमेन्स में से यू कैन ईदर गो फॉर 1 डोमेन और अप टू 6 डोमेन्स यू कैन गो फॉर द सेम। ऑल्सो जो थर्ड पोर्शन रहेगा आपका दैट विल बी रिलेटेड टू योर जर्नल टेस्ट। ठीक है, जर्नल टेस्ट में आपका जीके आ जाएगा, करंट अफेयर्स आ जाएगा, एनालिटिकल एबिलिटी आ जाएगी। ठीक है, तो ऑब्वियसली जब भी आप जॉब एरिया के लिए भी जाओगे तो ये चीज तो स्पेसिफाई होती ही है, टेस्ट की भी जाती है, एंड दैट्स व्हाई दिस टेस्ट इज आल्सो कंटेनिंग दिस पोर्शन। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इज देयर एनी प्रैक्टिकल और इंटरव्यू बिसाइड्स सीयूईटी? यस, ये भी चीज होने वाली है। देखो उन्होंने पीछे से फ्लेक्सिबिलिटी दी है कि कुछ स्पेसिफिक प्रोग्राम्स जैसे कि आपके म्यूजिक हो गया, फाइन आर्ट्स हो गया, थिएटर हो गया, इसके लिए आपको प्रैक्टिकल टेस्ट के लिए जाने की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। एंड यूनिवर्सिटीज आर ऑल अप फॉर द सेम बिकॉज दे आर रेडी टू कंडक्ट दी वाइवा एज वेल। ठीक है, एंड अलॉन्ग विद द सेम बट एक चीज जो मेन कांस्टेंट रहने वाली है वो ये है कि proportionate CUET marks will be joined. Next अगर हम बात करें, it talks about which UG program is not covered in CUET. तो कुछ ऐसे प्रोफेशनल कोर्सेज हैं लाइक GEE, NEET, CLAT वगैरह हैं, तो इनके लिए बेसिकली ये चीज रिक्वायर्ड नहीं है। पर बाकी जितना भी अभी तक हमने डिस्कस किया है वो एज इट इज ही रहेगा। तो दिस वाज ऑल फॉर टुडेज वीडियो। आई होप आपको सारे ये क्वेश्चंस हेल्पफुल रहे होंगे, आपको समझ आ रहा होगा, क्लैरिटी मिल गई होगी कि CUET 2022 जो एग्जाम आने वाला है, फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में कंडक्ट होने वाला है, उसके रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस अभी तक बन रहे हैं, आई थिंक वी हैव कवर्ड एवरीथिंग। और जो बाकी के क्वेश्चंस, जो आपकी बाकी क्वेरीज रह गई है, दैट विल बी डिस्कस्ड वंस द डिटेल्ड नोटिफिकेशन इज आउट। ठीक है, तो जब तक डिटेल नोटिफिकेशन अभी तक नहीं आती है तब तक बने रहिए, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, एंड इफ यू हैव एनी क्वेरीज प्लीज फील फ्री टू कॉन्टैक्ट। थैंक यू।